भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में खड़े होकर पाकिस्तान का पोस्टमार्टम कर दिया है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बयान दिया है। इसी दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लेकर यूरोप को भी ऐसी नसीहत दे दी जिसे सुनकर यूरोप की ये ताकतवर महिला भी हैरान हो गई। ये महिला 23 सेकंड तक विदेश मंत्री एस जयशंकर को हैरानी से देखती रही, पाकिस्तान पर एस जयशंकर का बयान सुनती रही और आखिर में रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट पाकिस्तान की बेइज्जती सुनकर थी या यूरोप को एस जयशंकर की नसीहत को सुनकर, वो वीडियो देखने के बाद आप खुद तय कर लीजिएगा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर क्या बड़ा ऐलान किया और इस ताकतवर महिला का पूरा रिएक्शन क्या था, वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कहानी समझ लीजिए। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में एस जयशंकर बेल्जियम की राजधानी ब्रिसेल्स भी पहुंचे थे। यहां पर एस जयशंकर की मुलाकात यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की प्रमुख काजा काल्लास से भी हुई थी। इसके बाद एस जयशंकर और काजा काल्लास ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इसी दौरान एक विदेशी पत्रकार ने एस जयशंकर से पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे सुलझाने के लिए भारत क्या कर रहा है। इस सवाल का एस जयशंकर ने जो जवाब दिया वो शानदार था। एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, ये आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एक देश की प्रतिक्रिया है। इसे आप भारत और टेररिस्तान के बीच का संघर्ष समझिए। यानी एस जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा संघर्ष किसी देश से नहीं है, बल्कि एक आतंकी देश से है। एस जयशंकर ने यह बयान देकर उस यूरोप को भी नसीहत देती है जो पाकिस्तान को कई बार पुचकार कर रखता है। एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि बातचीत किसी देश से होती है, आतंकियों से नहीं। ये जबरदस्त जवाब सुनकर 23 सेकंड तक काजा काल्लास हैरानी से एस जयशंकर को देखती रही और फिर मुस्कुरा दी। आइए अब आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान और काजा काल्लास का रिएक्शन दिखाते हैं। About India-Pakistan conflict. One, I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. Z News.